लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 16 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनोहर उषाकाल उठकर निवृत्त होकर दशाश्वमेघ में गंगा स्नान करके विश्वनाथ जी के दर्शन करता था। फिर लौटकर लड़कों को पढ़ाता था। दोपहर को भोजन पान के पश्चात 2 घंटे विश्राम करता था। फिर आखिर आचार्य परीक्षा की पढ़ाई में लगता था। रात को स्कूल कॉलेज के लड़कों को उनके घर चलकर पढ़ा आता था। दोपहर का बनाया भोजन रखा रहता था। 10-11 बजे रात को फुर्सत पाकर करता और सो जाता था। इस प्रकार कई महीने पार कर दिए। लोग उसकी तल्लीनता और परिश्रम से प्रसन्न थे। प्रायः उसकी पूड़ियों की दावत करते थे। इस प्रकार जीवन का पौधा लहलहाने लगा। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई, मगर अभी तक चढ़ाई न हुई थी। ब्राह्मण सुनकर कसमसा कर रह जाते थे। उनके समर्थक क्षत्रिय और वैश्य सुन लेते थे। पराधीनता की दोहाई देकर रह जाते थे। इस प्रकार 6 महीने और पूरे हुए। मनोहर आचार्य परीक्षा के इम्तिहान में बैठा और प्रथम होकर पास हुआ। इससे उसके सहकारियों में आनंद का दूसरा तूफान उठा। वे उसके पीछे जानो माल खपाने को तैयार हो गए। उसकी तारीफ अब बनारस के इतर जनों के घर घर थी। ब्राह्मण के नाम से वही माना जाने लगा। वहां के लोग, खासतौर से ब्राह्मण और जगह, परंतु दान दक्षिणा के खाते में उसका नाम न होने के कारण उसकी तारीफ सुनकर अवज्ञता से मुंह फेर लेते थे। कहते भी थे, हमारे यहाँ उसकी कोई मान्यता नहीं, ना उसकी पाठशाला कोई पाठशाला समझी जाती है। बनारस में मनोहर इस प्रकार छिप गया कि घर वालों को 1.5 साल हो जाने पर भी कोई पता न चला। उसने एक भी पत्र नहीं लिखा। जी कर भी जैसे मर गया हो। संस्कृत का आचार्य होकर वो दूसरे विषयों की तरफ मुड़ा। अंग्रेजी भी सीखने लगा। स्वस्थ था, परिश्रम सफल हो चला। उसके छात्र टूटी फूटी संस्कृत में बातचीत करने लगे। घर वालों का कौतूहल बढ़ चला। इस समय काशी में जोरों से लोग क्रिश्चियन बन रहे थे। इसकी पाठशाला की इसी डांट के कारण ज्यादा मुखालिफत नहीं हुई। वो खुद अपना काट सोचे और लिए रहता था। लोगों को समझाया भी करता था। काशी के धनिक वैश्य जो ब्राह्मणत्व के हकदार थे, भीतर से शूद्रों के संस्कृत पठन के समर्थक थे। मनोहर अब तक इतनी तैयारी कर चुका था कि इन लोगों को शूद्रत्व के आवरण से पृथक कर देने में प्रमाण प्रयोगों द्वारा समर्थ हो जाए। लोग उसकी इज्जत करने लगे कि उसको देखकर खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। कुछ प्रथाएं भी उन लोगों ने अपने बीच में चला ली थीं। उनकी प्राचीन प्रथा द्विजों से मिलते वक्त दूसरी थी। मनोहर को इन सब का ज्ञान हो गया। काशी में बहुत तरह के लोग रहते हैं। सभी का उद्देश्य पुण्य संचय है। पुण्य के बहुत प्रकार से हैं। रानी विमला का नाम उनमें एक वैसा ही है जैसा मनोहर का। रानी साहिबा अब तक भारत की काफी खाक छान चुकी हैं। अभी उम्र सिर्फ 25 साल की है, मगर विधवा हैं। पति शराबखोरी से नष्ट स्वास्थ्य होकर गुजर चुके हैं। सरकारी बंधुत्व का रानी साहिबा पर अत्यधिक आक्रमण हो चुका है। वैधव्य की बाधा स्वल्पकाल के लिए भी नहीं मानी गई। उन्होंने अपने कहार से सुना कि एक पंडित इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इससे उनका मन ऊंचा उठा। प्राचीन प्रथा से उनकी रक्षा नहीं हुई। इस नवीनता के जागरण में काम करने के लिए गुप्त रूप से उन्होंने हाथ बढ़ाया, अर्थात एक दिन मनोहर से मिलने के लिए कहा। खबर पाकर मनोहर ने मिलने का अपना रास्ता निकाला। कहा, नहाते वक्त दशाश्वमेघ घाट पर बातचीत हो सकती है। अभी खुलकर मिलने में बहुत तरह की आपत्तियां हो सकती हैं, जिनका प्रतिरोध किसी पक्ष के द्वारा नहीं हो सकता। संवाद सुनकर रानी साहिबा सहमत हुई और रात 4 बजे, जब इक्के दुक्के आदमी ही नहाने के लिए जाते हैं, साधारण वेश से स्नानार्थनी की तरह उससे मिलने के लिए कहा। दिन निश्चित हो गया। कहार रानी साहिबा को लेकर आया। मनोहर रास्ते पर मिला। रानी साहिबा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मनोहर ने भी किया। बत्ती के प्रकाश में रानी साहिबा ने देखा दिव्य युवक है। कहा, हम आपकी तारीफ सुन चुके हैं। ये लीजिए, कहकर रूमाल में बंधी एक रकम मनोहर को दी। हाथ बढ़ाकर मनोहर ने ले लिया। रानी साहिबा ने कहा, अपने काम के लिए, अपनी सहायता के लिए खर्च कीजिएगा। हमारा पता आपको मालूम है। इसी माध्यम से सहायता के लिए कहिएगा। हम अपने हाथ आपको अर्थ देते रहेंगे। देश के युवक, अब हम वो नहीं हैं, मगर देश की भलाई के लिए तुम्हारे साथ हैं। हमारी जो तौहीन होती है, उसके निराकरण के लिए कम से कम 1000 युवक तैयार कर दो। मनोहर को जैसे साक्षात अन्नपूर्णा मिली। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कहा, मुझको आज तक ऐसा दान नहीं मिला।
ऐसी दात्री मैंने आज तक नहीं देखी। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 16, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।